नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ा हुआ एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हुई। तो क्या है बड़ी अपडेट, वो आपको बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दे दिया है, इससे पिछली वीडियो में भी आपको दे दिया है, लेकिन बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब आपको ये बताएंगे कि क्या सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 में होगी या नहीं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 23,820 पदों का जो मंत्रिमंडल है वाल्मीकि समाज का बीकानेर का, उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री जो अर्जुन मेघवाल है उनसे मुलाकात करके ये निकलवाया कि भाई 23,820 पदों पे भर्ती करवाए। लेकिन उसको तो राजस्थान सरकार ने पहले ही खारिज कर दिया। तो फिर 23,820 पद की भर्ती वो कैसे करवा सकते, क्योंकि राजस्थान सरकार और विभाग ने तो पहले उसको खारिज करके 30,000 सफाई कर्मचारी भर्ती का प्रावधान रख दिया था लॉटरी के जरिए। ठीक है, लॉटरी के जरिए। लेकिन जब ये 30,000 का प्रावधान रखा गया था तो इसमें ना तो कोई अनुभव की शर्तें बताई गई, ना कोई नियम वगैरह शर्तें बताई गई कि भाई किस तरह से ये भर्ती करवाई जाएगी। लेकिन 23,820 पदों को कैंसिल करके, ठीक है, 23,820 पदों को कैंसिल करके 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती का प्रावधान रख दिया था कि भाई हम लॉटरी के जरिए करवाएंगे। ठीक है, उनका डायरेक्ट ये कहना भी था कि भाई 2018 में जिस तरह से भर्ती सुचारू रूप से हुई थी उसी तरह से। अब देखिए, 2018 में सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चले थे, तो यहाँ पे भी सभी का अनुभव प्रमाण पत्र आपका चलेगा। लेकिन ये जो अलग अलग मंत्रिमंडल है वो कौन कौन सी भर्तियाँ करवाने की, कितने कितने पदों पर भर्तियाँ करवाने की मांग रख रहे हैं, क्योंकि ये पदों की मांग, जो पदों की भर्ती है वो तो कैंसिल करके 30,000 पदों पे हो चुकी है। ठीक है, अब जो भर्ती का वो है, आवेदन कब तक स्टार्ट होंगे? फरवरी में। देखिए, मैंने पहले बता दिया था फरवरी में इसके आवेदन स्टार्ट होंगे। ठीक है, सभी लगे हुए अभी 29 जनवरी के जो सफाई श्रमिक अध्यक्ष पद के चुनाव है उसके लिए। ना तो कोई निगम का, ना कोई पालिका का, ना कोई परिषद का, कोई इस पर आंदोलन प्रदर्शन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि सभी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि 29 जनवरी के भाई चुनाव है सफाई श्रमिक अध्यक्ष पद के। ठीक है, 30 जनवरी को इनका, या तो 29 के शाम तक या 30 जनवरी को इनका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 30 जनवरी या 29 जनवरी को ही रिजल्ट इनका घोषित कर देगा कि भाई अध्यक्ष पद के लिए कौन चुना गया। ठीक है, अध्यक्ष पद के लिए कौन चुना गया, या तो नंदकिशोर डंडोरिया वापस बन जाएंगे, या फिर राकेश मीणा जी जो अन्य समाज की तरफ से खड़े हैं वो बन जाएंगे। यदि नंदकिशोर डंडोरिया जी बनते हैं तो बात फिर सफाई श्रमिक जो सफाई की व्यवस्था है, जो सफाई कर्मचारी भर्ती है, वो क्या पता फिर से वो अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी की बाध्यता पर जोर दे। ठीक है, फिर से भर्ती को और ज़्यादा अटकाने की कोशिश करे। और यदि राकेश मीणा जी बनते तो उनका तो साफ साफ है कि भाई सभी को मौका मिले, यानी सभी का अनुभव प्रमाण पत्र, सभी संस्थाओं का अनुभव प्रमाण पत्र वो मान्य कर देंगे। लेकिन यदि नंदकिशोर डंडोरिया भी बनते हैं तो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि भाई भर्ती तो सबकी होगी। ठीक है, सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, लेकिन सबसे पहले प्रायिकता किसे मिलेगी? जिसके पास नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का होगा। ठीक है, उनको सबसे फर्स्ट प्रायिकता मिलेगी। दूसरी प्रायिकता मिलेगी, वो मिलेगी भाई जिनके पास गवर्नमेंट का हो। ठीक है, गवर्नमेंट का हो उसको मिलेगी। ठीक है, तीसरी प्रायिकता नगर पालिका वालों को ही मिलेगी। ठीक है, तीसरी और चौथी प्रायिकता किसको मिलेगी? जिसके पास प्राइवेट संस्था को, किसी अन्य संस्था को मिलेगी सबको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। ठीक है, मिलेगी सबको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सबको प्राथमिकता मिलेगी, प्रायिकता मिलेगी। ठीक है, लेकिन किसी एक समाज को प्राथमिकता नहीं देंगे भाई। 100% किसी एक समाज को दे दे, या 100% मान लीजिए वाल्मीकि समाज को दे दे, या 100% अन्य समाज को दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबको मौका मिलेगा, सबका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, और भर्ती फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे आवेदन 30,000 पदों पे। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि वे 30,000 के पूरे ही करवाएंगे, माइनस भी कर सकते हैं, 25,000 करवा सकते हैं, 24,000 करवा सकते हैं, कितने भी करवा सकते हैं। लेकिन भर्ती आपकी फरवरी से स्टार्ट होगी, जनवरी से नहीं होगी, ये क्लियर है। क्योंकि ना कोई नियम शर्तें वगैरह कुछ भी नहीं घोषित इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ये मान के चलिए नियम और शर्तें घोषित कर देंगे तो अभी से ही आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा भर्ती के, जो सफाई अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही। क्योंकि मान लीजिए अनुभव प्रमाण पत्र में कोई
चेंज नहीं करते हैं तो सक्षम अधिकारी का ही सीधा रखते हैं तो फिर भर्ती के चुनाव तो क्या भर्ती तो क्या चुनाव भी नहीं होंगे। इसीलिए अभी जल्दबाजी में कुछ भी घोषणा नहीं कर रहे। घोषणा कब तक होगी आपकी? घोषणा होगी चुनाव के बाद, ठीक है। इससे पहले भी नियम शर्तें वगैरह आपको स्टार्ट में पता लग जाएगी, ठीक है। तो आज है मकर संक्रांति, ठीक है। 14 फरवरी मकर संक्रांति को कि आपको सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज है 14 जनवरी है आज मकर संक्रांति को, सभी को शुभकामनाएं 14 जनवरी को। अब देखिए 29 जनवरी को चुनाव है तो किस तरह से भर्ती करवाएंगे, किस तरह से नहीं करवाएंगे। ना कोई विभाग का, ना कोई अभी किसी का, ना कोई सरकार का कोई भी अल्टीमेटम नहीं आया, ना कोई नियम शर्तें वगैरह कुछ भी नहीं आई है। यहाँ पे सब कुछ जो मंत्रिमंडल, ये जो प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने ही बस पहल की है कि भाई भर्ती जल्द से करवाए, जल्द से जल्द करवाए, ठीक है। लेकिन विभाग और सरकार को पता है, और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में जितने भी लोग हैं उनको सबको पता है कि भर्ती फरवरी में स्टार्ट होगी। कितने पदों पे होगी भाई अभी ये भी क्लियर नहीं है। 30,000 है, 30,000 में से माइनस भी करेंगे, ठीक है। 30,000 में से माइनस भी करेंगे, नहीं भी कर सकते, करने का ज़्यादा प्रावधान है। क्या करने का ज़्यादा प्रावधान है? तो आज 14 जनवरी हो गई है, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, ठीक है। अब 29 जनवरी को इनके चुनाव कराने के बाद ही पता लगेगा, सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, कौन बनेगा सफाई श्रमिक अध्यक्ष का नया अध्यक्ष, ठीक है। कौन बनेगा? क्या वापस से नंदकिशोर डंडोरिया बनेंगे, या फिर कोई अन्य समाज में से कोई और नया चेहरा बनेगा, ठीक है। अन्य समाज में से कोई और बनेगा, या फिर वाल्मीकि समाज का ही कोई अन्य चेहरा तो बन नहीं सकता, क्योंकि नंदकिशोर डंडोरिया वापस लड़ाई में खड़े हुए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं दिखता। इसलिए अब जो फरवरी में इसके भर्ती होगी वो फरवरी में होगी, वरना भर्ती नहीं हुई, ठीक है। भर्ती में सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, नहीं सभी के नहीं चले और भर्ती नहीं हुई तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। महापौर का रात तक दौरा करती है। क्यों दौरा करती है? क्योंकि सभी जगह कचरे के ढेर मिलते हैं, लोग बाग खुले में कचरा फेंक देते हैं, ठीक है। यदि सभी का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चला तो इस तरह से जो पिछले वाले कर रहे हैं उनको भी रात में काम करना होगा। जो पिछले सफाई कर्मचारी भर्ती में काम कर रहे हैं उनको भी फिर रात में काम करना होगा, क्योंकि गंदगी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जगह जगह आपको गंदगी के ढेर देखने को मिलेंगे, सीवरेज खुली मिलेगी, नाले वगैरह खुले मिलेंगे, कोई साफ नहीं मिलेगा। सड़कों पे गंदगी, गंदा पानी, कचरे के ढेर वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे यदि भर्ती नहीं हुई। और भर्ती होने का एक ही मुख्य कारण है जल्द से जल्द होने के सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चला दे। यदि अनुभव प्रमाण पत्र रखे तो वरना भर्ती होने के कहीं भी चांस नहीं है। और भर्ती फरवरी से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है कि इसमें आंदोलन प्रदर्शन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई नियम वगैरह शर्तें आएगी इसमें भी आंदोलन प्रदर्शन वगैरह होगा। भर्ती कोर्ट में जाने के चांस भी ज़्यादा है, क्योंकि आसानी से भर्ती होने वाली नहीं है। यदि नंदकिशोर डंडोरिया वापस से बन जाते हैं तो ये फिर से वही खेल खेलेंगे जैसा खेलते आ रहे हैं। यदि अन्य समाज की तरफ से कोई बनता है तो भर्ती सुचारू रूप से हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो अभी के लिए धन्यवाद।